टाइम बिहेवियर को समझकर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वक्त अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहता है। लिब्रा पर्सनैलिटीज़ के लिए इस वक्त टाइम बिहेवियर कई तरह से उनको आजमाएगा। जब अरूज का टाइम हो तो उस वक्त रिजर्व्स जनरेट किए जाएं, और जब जवाल का टाइम हो तो उन्हीं रिजर्व से अपनी ज़िंदगी को आगे रोल किया जाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो 21 अगस्त तक चलेगा, इसमें टाइम बिहेवियर को समझकर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वक्त अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहता है। लिब्रा पर्सनैलिटीज़ के लिए इस वक्त टाइम बिहेवियर कई तरह से उनको आजमाएगा। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट ही रेट्रोग्रेड चल रहा है। जब रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो अमूमी तौर पर नेचुरल एबिलिटीज़ रिवॉर्डफुल नहीं हुआ करती। कुछ कमज़ोरियां सामने आती हैं, जैसे टाइमली डिसीजंस ना ले पाना, जैसे जज्बाती कैफियत का मुंतशिर रहना, जैसे तबीयत में थोड़ी कमज़ोरी महसूस करना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, बट ये सब लिब्रास के लिए नहीं है। जिन लिब्रास ने अपने अच्छे टाइम में, मेल हो या फीमेल, अच्छे टाइम में अपनी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, रेपुटेशंस बना रखी हैं, सेहत बना रखी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आया करती। ये पुरानी थ्योरी है कि जब अरूज का टाइम हो तो उस वक्त रिजर्व्स जनरेट किए जाएं, और जब जवाल का टाइम हो तो उन्हीं रिजर्व से अपनी ज़िंदगी को आगे रोल किया जाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हमारे बचपन में वो जो बुलबुल और च्यूंटी की कहानी सुनाई जाती थी, जिसमें बुलबुल सिर्फ बहारों को एंजॉय करती थी एंड च्यूंटी उन बहार सीज़न में भी अपने लिए एसेट्स जमा करती रहती थी, तो वो उस वक़्त तो हम छोटे थे, हमें लगता था वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट स्टोरी है, बट उसके पीछे जो रिज़ल्ट्स थे, जो मॉरल रिज़ल्ट्स थे, वो यही थे कि अच्छे टाइम को समझा जाए, उसमें चीज़ों को ग्रैब किया जाए, एंड फिर जब वीक सीजन्स आएँ उनमें उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। वीनस के रेट्रोग्रेड होने से जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी, उसमें अमूमी तौर पर आपकी बात लोगों के समझ में नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि आपकी बात की वर्थ, आपके डिसीजन या नज़रियात की वर्थ डिक्रीज़ हो रही है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये उतने ही दिन रहेगा जितने दिन वीनस रेट्रोग्रेड है, होपफुली 4 सितंबर तक। उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये एक कमज़ोर खबर है। एक और कमज़ोर खबर है कि इस वक्त आपके लिए मरकरी भी 12th एंगल पर है। सो मरकरी वैसे तो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपने नज़रियात पर नज़र सानी कर सकते हैं, अपनी आदतों को रिकवर कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आप मिस्ट्रीज़ को समझ सकते हैं, अपने एनिमीज़ के बिहेवियर को समझ सकते हैं, या फिर ऐसे फैसले जो आपने पिछले दिनों किए थे, उन फैसलों में आपने क्या गलतियां की और उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। बट इससे कोई आउटकम ऐसा नहीं आएगा जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे सेहत का ठीक होना, ये रिग्रेट्स लाएगा, लेकिन बहरहाल इससे आप चीज़ों को समझकर इन फ्यूचर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ये दो खबरें ऐसी थी कि जिनके बारे में राय देना ज़रूरी थी ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इसके अलावा आपके पास सूरज इस वक्त 11th एंगल पर है, और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज़ बिग वन, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ अफेक्टिव, रीडेबल एंड रिलायबल पोजीशन है सूरज की। जो काम आप इनफरादी तौर पर नहीं कर सकते या कर नहीं पा रहे, उसे आप इज्तिमाई तौर पर करने की कोशिश करें, टीम वर्क के थ्रू करने की कोशिश करें तो कामयाब रहेंगे। फीमेल लिब्राज इसी सूरज से अपने बिजनेस का या अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर सकती हैं, घर की खैर व बरकत की वजह बन सकती हैं, रिलेशनशिप अचीव कर सकती हैं, रिलेशनशिप को बढ़ा सकती हैं। मेल लिब्राज इससे ताल्लुकाते आमा जैसे पब्लिक एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, एंड इमिग्रेशन की अगर कुछ प्रोसेसेस हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कोई इक़दामात करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है, ये भी एक कमज़ोर पोजीशन है मार्स की। इस वक्त आप मुकाबले की
अहलियत या मुकाबले के लेवल पर नहीं हैं, आपको बैकफुट पर रहते हुए ही अपने मामलात को हल करना चाहिए। बट खुशखबरी ये है लिब्रास के ये सब सिचुएशन सिर्फ इस एक हफ्ते के लिए है। अगले हफ्ते आपके लिए मार्स की पोजीशन फर्स्ट एंगल की हो जाएगी एंड देन यू आर अगेन एलिजिबल फॉर द कॉम्पिटिशन्स फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आपकी जो वर्थ है वो बढ़ने लगेगी। कुछ कमज़ोरियां भी आएंगी, जैसे सूरज इस वक्त 11th एंगल पर है तो वो 12th एंगल पर चला जाएगा, मरकरी इस वक्त 12th एंगल पर है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कुछ कमज़ोरियां भी हैं। सादा लफ्ज़ों में इस वक्त टाइम समझ कर चलने की ज़रूरत है। आप लापरवाही के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ पर भी डिपेंड करना होगा एंड थोड़ी सी आपको आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स भी चाहिए होंगी। इन माई ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, अगर आप सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ें या उससे भी ज़्यादा एंड साथ में रूबी स्टोन पहने 10 कैरेट, तो ये आपके लिए मुनासिब रेमेडी रहेगी। जो इस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन जो कुछ हफ्तों के लिए आपके लिए कमज़ोरियां पैदा कर रही है, टाइम बिहेवियर को ख़िज़ा में बदल रही है, उन्हें आप कवर कर सकेंगे। कुछ अरसे के बाद मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा। सितंबर के पहले हफ्ते में वीनस डायरेक्ट हो चुका होगा। सितंबर 27 को मार्स आपके पहले घर में आ चुका होगा और भी दीगर कामयाबियां आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ अ टाइम जिसमें आपको थोड़ा समझ कर चलने की ज़रूरत है। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। लोग जब अच्छी खबरें होती हैं तो उसे जल्दी कबूल करते हैं, मैंने 24 साल में सीखा। जब बुरी खबरें होती हैं तो वो उसे कबूल नहीं करते। लेकिन उनके कबूल करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें तो हो कर रहेंगी। आप 10 लोग मिलकर एक ज़हनी हम आहंगी पैदा कर लें कि कल दिन तुलू नहीं होगा, ये उनका खुद का ही कोई प्लान है। दिन तो तुलू होकर रहेगा। आप 10 लोग तलवारें लेकर बैठ जाएं कि आज हम रात को नहीं आने देंगे, बट रात तो आकर रहेगी। आपकी वो तलवारें या आपके प्लान्स काम नहीं करेंगे। फल्कियाती असरार और रुमूज़ जब से हम पैदा हुए हैं, जब से कायनात बनी है, वो एक मेथड के तहत चल रहे हैं। उस मेथड को आप ही को समझना है और आप ही को उनके साथ चलना है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने रेस्ट टाइम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आपको रात का इंतज़ार करना होगा। सर्दियाँ और गर्मियाँ अपनी मर्ज़ी से आएंगी, आप ही को उनमें एडजस्ट होकर अपने फ़ायदे निकालने हैं। वो विल ऑफ गॉड है, वो किसी इंसान को ओबे नहीं करते। हमने इतने सालों सिर्फ मेहनत करके ये चीज़ चेक करी कि वो कर क्या रहे हैं। जिस तरह आप दीगर साइंसेस पर काम करते हैं, दिल कैसे काम कर रहा है, ये एक साइंस थी, आपने उस पर रिसर्च करी एंड फिर उसकी कुछ पॉजिटिविटीज़ फाइंड आउट कर ली एंड उसकी कुछ वीकनेसेस और फिर उन वीकनेसेस को कवर करने के तरीके। इसी तरह आपको ये पता लग गया कि फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स किस सीज़न में आएंगे, फिर आप उस सीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह आप अपनी प्रोटेक्शन, अपने शेल्टर्स, अपने रिहायशी तरीके इख्तियार करते हैं। गर्मियों में आपके रिहायशी तरीके डिफरेंट हैं, सर्दियों में आपके रिहायशी तरीके डिफरेंट हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, दीज आर ऑल साइंसेस। साइंस मीन्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग्स। अगर आप इसके तहत ही अपने आप को एस्ट्रोलॉजिकली अवेयर कर लें तो आप टाइम के नेगेटिव बिहेवियर की जद से बच सकते हैं एंड पॉजिटिव बिहेवियर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बाय रूल्स जो खबरें मैंने आपको दी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यही चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जो मैंने डिफ़ाइन किए वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, कुछ और मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स इनके इम्पैक्ट डिफरेंट डिफ़ाइन करेंगे, बट ये सब सिचुएशंस होंगी इन्हीं एंगल्स पर। आप इस दफ़ा एक्सपीरियंस कर लीजिए कि जब ये सिचुएशंस आती हैं तो क्या हालात पेश आते हैं। ये अगले सालों में फिर पेश आएंगे, आप फिर उसको संभाल कर चलिए। जो मैंने सीखा अपने 24 साल में वो मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद है आप इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये नॉलेज आपके काम की हो, इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ सुख आए, टाइम को समझने में मदद मिले, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, कितनी भी सिवियर सिचुएशंस हों, कितने भी बैड पैचेस हों, कितने भी उलझे हुए मामलात हों, टाइम वेरिएबल है, यकसा नहीं रहता। थोड़े अरसे रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सदा बहारें भी नहीं रहती, सदा ख़िज़ाएँ भी नहीं रहती। बहारों को अल्लाह ताला की नेमत जानिए,
ख़ज़ाओं को अपने सलाहियतों से रिपेल करिए। आपके पास पूरी नॉलेज है, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर दिए। उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझते हुए अपने अगले 7 दिनों के फ़ैसले अच्छे अंदाज से लेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।